ये आपका पार्ट 1 है, ठीक है। तो चलिए देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है रिक्त स्थानों को भरिए जिसे कथन सत्य हो, ठीक है। प्रश्न कह रहा है कि प्रत्येक समवर्ग संख्या का वर्गमूल एक खाली स्थान संख्या होता है, यानी रिक्त स्थान में कह रहा है कि प्रत्येक सम संख्या का वर्गमूल क्या होता है, सम होगा या विषम होगा। तो याद रखिएगा, सम संख्या का वर्गमूल हमेशा क्या होता है, सम होता है, इसलिए यहाँ पर क्या डाल देना है, विषम। उसी प्रकार है कि प्रत्येक विषम संख्या का वर्ग संख्या का वर्गमूल क्या होता है, तो याद रखिएगा विषम का होता है, विषम, ठीक है ना। एक विषम संख्या होता है, ठीक है ना, यानी प्रत्येक विषम पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल एक विषम संख्या होता है। जब विषम संख्या रहेगा तो उसका वर्गमूल भी एक क्या आएगा, विषम संख्या ही आएगा। सम संख्या रहेगा तो उसका वर्गमूल भी एक क्या आएगा, सम संख्या ही आएगा, ठीक है। उसी प्रकार देख लीजिए, यहाँ सम संख्या आपको दिया हुआ है तो यहाँ भी आपका क्या भरा जाएगा, सम संख्या। जैसे यहाँ विषम दिया था तो यहाँ विषम भराया, यहाँ सम दिया था तो यहाँ सम भराया, यहाँ सम आपको दिया हुआ है यहाँ भी आपका क्या भराएगा, सम। यहाँ आपको विषम दिया हुआ है तो यहाँ क्या भरा जाएगा, विषम, ठीक है ना। करे यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या खाली स्थान दिया हो तो उस संख्या का वर्गमूल पूरा पूरा हो जाता है। तो देख लीजिए, इसमें ऑप्शन में आपको दिया था सम और विषम, ठीक है। इसमें से वो लिखाएगा आपका, ये देखिए पूरा पूरा वर्गमूल किसका निकालेगा, जिसका शून्यों की संख्या क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। तो यहाँ पर डाल देना है सम। प्रश्न 2 देखिए, कह रहा है कि गुणा किए बिना निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए, इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर निकाल दीजिए, ए प्लस बी के होल स्क्वायर निकालिएगा तो इसका फार्मूला जान लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है प्लस 2ab। और या तो आप ए माइनस बी के होल स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, कर देना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस पर भी रख दे सकते हैं, ठीक है। जब अगर इसको अगर प्लस पर निकालिएगा तो इस तरह से कर सकते हैं 30 प्लस 9। अगर माइनस पर आपको निकालना है तो 40 माइनस 1 कर दीजिए। आपको घटाने के बाद फिर उतना आ जाना चाहिए, 39 आ भी रहा, जोड़ने पर 39 आ रहा, जैसे आपको पसंद पड़ता है उस तरह से बना लीजिए, ठीक है ना। लेकिन हम आपको बताते हैं कि ज्यादा आपको अच्छा रहेगा माइनस पे, ठीक है ना। माइनस पे निकाल दीजिएगा तो थोड़ा सा जोड़ने का जो है ज्यादा नहीं रहेगा, कम रहेगा जोड़ने का। तो चलिए इसके लिए आपको बताते हैं, इसको सूत्र बता देते हैं कि ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको बना रहे हैं, यानी इसको इस तरह से कर दो, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसको कर देते हैं, माइनस पर ले जाना है तो इसको कर दीजिए 40 माइनस 1, आपका 39 आ जाएगा। और इसको कर दीजिए होल स्क्वायर, ठीक है। इस वाला फार्मूला पर आ गया, तो फार्मूला कर रहा है ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो एक मान आपका कितना है 40, स्क्वायर कर दीजिए 40 का स्क्वायर 2, एक मान आपका 40 हो जाएगा, बी का मान 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर कर दीजिए। फिर आपको 40 40 में गुना कर देना है तो आपका कितना आ जाएगा 1600, ठीक है। और ये आपका आ जाएगा 40 दूनी 80, 80 में से गुना करेंगे 80 रहेगा, 1 आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा जाकर के 1601 में से 80 घटा देना है, ठीक है। तो 1601 में से जब 80 घटा दीजिएगा तो देख लीजिए कितना आएगा, आ जाएगा आपको 1521, ठीक है ना। घटा के देख लीजिएगा 1521 ही आएगा, ठीक है। उसी प्रकार इसको भी इसी फार्मूला पर कर देते हैं, यानी इसको कर देते हैं 30 माइनस 3, ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर आ जाता है ये। अब इसको आगे वाला को मान लीजिए, पीछे वाला आपका क्या हो गया, बी हो गया, आगे वाला आपका ए हो जाएगा और पीछे वाला आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ए के मान के स्क्वायर करने का रहा है, यहाँ कर दीजिए 30 के स्क्वायर माइनस 2, ए का मान आपका कितना हो जाएगा 30, और बी के मान हो गया 3, और 3 के कर देना स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए 30 30 में 2 बार गुना करिएगा आपका 900 आ जाएगा, ये आपका हो जाता है 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 पर 1 जीरो डाल देना है, 3 दिया आपका 9 हो गया, यह आ जाएगा 909 में से 180 घटा देना है, यानी देख लीजिए 909 में से 180 घटाने पर कितना आपका आता है, घटाने पर आपका आता है 729, ठीक है। उसी प्रकार उसको भी माइनस बी का फार्मूला बना दीजिए, ठीक है। माइनस पे बनाइए प्लस पे बनाइए, आपका आंसर सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो इच्छा है जिसके अनुसार आप बना सकते हैं, ठीक है ना। इसको कर देना है 50
-4, तब ना आपका 46 आएगा। इसका स्क्वायर कर देना है, ठीक है। अब कर दीजिए 50 के स्क्वायर -2, ए का मान हो गया आपका 50 और बी का मान कितना हो गया 4 और 4 के स्क्वायर। तो 50 में गुना करिएगा तो आपको 25 आ जाएगा, 5 25 25 और 25 पर 2 जीरो आ जाएगा तो हो जाएगा 2500। ये आपको हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 चौको 40, एक जीरो आ जाएगा, 40 पर 400 हो जाएगा, 4 चौको 16, यानी 2516 में से घटा देना है 400 को, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 2116 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार इसको भी देखिए प्लस पर भी आपको करके दिखा देते हैं, ठीक है ना। माइनस पर किया प्लस पर करके दिखा देते हैं, उतना ही आएगा। जैसे कर देते हैं, आप छोड़ सकते हैं 50 प्लस 60 कर दीजिए, दोनों को जोड़ने पर आपका फॉर्मूला आ जाएगा, होल स्क्वायर कर देना है। आगे वाला आपको हो जाएगा इस फार्मूला पर, आपका जो इसका जो फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर प्लस और बनाइएगा तो ये वाला फार्मूला पे डाल देना है। तो ए का मान आपका कितना है, ए के स्थान पे आपका 50 दिया हुआ है, बी के स्थान पे आपका 8 दिया हुआ है। तो कर दीजिए 50 के स्क्वायर प्लस 2, ए का मान होगा 50 और बी का मान 8 हो जाएगा, 8 कर दीजिए स्क्वायर। 50 में 2 बार गुना करिएगा तो आपको आ जाएगा 2500, 5 दूनी 10 और 10 80, आपका 800 आ जाएगा। ये आपका आ जाएगा 8 64, जोड़ दीजिएगा 2500 और 800 हो जाएगा आपको 3300, 3300 शायद 64 होगा, 3364 आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो आप प्लस में बना दीजिए इसको या तो माइनस में बनाइए, दोनों में आंसर आपको आ जाएगा, ठीक है। तीसरा प्रश्न देखिए, कह रहा है वर्गमूल पूरा पूरा प्राप्त होने के लिए निम्नांकित में प्रत्येक अंक में कम से कम कितना शून्य बढ़ाना होगा, ठीक है। यानी इसमें देखना है कि पूरा पूरा वर्गमूल अगर मान लिया 10 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ठीक है, तो इसमें कितना शून्य बढ़ा देंगे जिससे इसका वर्गमूल निकल जाए, और कम से कम ही शून्य रखना, ज्यादा नहीं रखना है, ठीक है ना। तो देखिए अगर इसके अंक में एक शून्य अगर बढ़ा दिया जाता है तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा कितना, 10 निकलेगा। यानी इसमें कितना शून्य बढ़ाना होगा, एक शून्य, एक शून्य होगा, ठीक है ना, एक शून्य, ध्यान जरा दीजिएगा, ठीक है। उसी प्रकार 90 का आपका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो कह रहा है कि कितना शून्य बढ़ा दिया जाएगा जिससे उसका वर्गमूल निकल जाए। एक शून्य बढ़ा दिया जाएगा तो 90 के वर्गमूल निकल जाएगा 30, ठीक है ना, 30। यानी इसमें भी आपका कितना शून्य बढ़ाना होगा, एक शून्य। उसी प्रकार देखा जाए कि 4000 में कितना शून्य बढ़ा दिया जाए कि वर्गमूल हो जाएगा, तो देख लीजिएगा, पहले समझ लीजिएगा, शून्य को हमेशा सम में रखना है, ठीक है ना। जोड़ा में शून्य रहना चाहिए, जब जोड़ा में शून्य रहेगा तभी वर्गमूल उसका निकल सकता है। देखिए यहाँ आपको जोड़ा में नहीं था, वो बढ़ा के जोड़ा कर दिए। उसी प्रकार यहाँ एगो दिया था, एगो और बढ़ा दिए, जोड़ा में हो गया। उसी प्रकार 1 2 3 है आपके पास, 3 वो जब रहेगा जोड़ा में नहीं रहेगा तो उसका वर्ग निकल ही नहीं सकता, एक को बढ़ा देते हैं। अब इसका जो है वर्गमूल निकल जाएगा, तो इसका वर्गमूल कितना निकल जाएगा, इसका वर्गमूल आ जाएगा 200, कितना आ जाएगा 200। यानी इसमें कितना शून्य बढ़ाना पड़ा, एक शून्य, एक शून्य, ठीक है। उसी प्रकार देखा जाए इसमें बता रहे हैं आपको कि वर्गमूल निकालने के लिए शून्य को सम करना पड़ता है, यानी जोड़ा करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ 2 4 1 5 दिया हुआ, एक यहाँ बढ़ा देंगे तो इसका वर्गमूल आपका निकल जाएगा, इसका वर्गमूल निकलेगा 25 के वर्गमूल 5 कर दीजिए, और आपको 6 को दिया तो इसमें कई जीरो चल जाएगा, 3 जीरो, यानी 5000 आएगा। यानी इसमें कितना शून्य बढ़ाने पर निकला, एक शून्य, एक शून्य। चौथा प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न कह रहा है कि 1600 का वर्गमूल निम्नांकित में कौन सा होगा। तो 1600 का वर्गमूल निकाल लीजिए, पीछे से डबल डबल कर देना है, ठीक है। दोनों अंकों में एक बार भागा लग जाएगा, यानी आपका 4 से भागा दीजिए, यानी 4 4 चौको 16, 4 बार में लग जाएगा ये आपको, 4 4 से गुना हो जाएगा, आपका कितना जाएगा 16 जाएगा, यहाँ जोड़ देना है, 4 4 आपका 8 आ जाएगा, कट जाएगा, डबल जीरो उतरेगा, ठीक है। तो इस प्रकार देखा जाए तो आपका जो है इसका वर्गमूल कितना आ जाता है, 40, ठीक है ना। उसी प्रकार से आपके वर्गमूल निकाल लीजिएगा, 81 का वर्गमूल निकालिएगा तो आपका 9 आ जाएगा, 169 का वर्गमूल आपका 13 आएगा, ठीक है। उसी प्रकार 225 का वर्गमूल आपको 15 आएगा,
289 का वर्गमूल आप निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। इसमें देखिए, इसमें तो ऑप्शन मार दिए, तीसरा, चौथा गया ऑप्शन, तीसरा में गया, और इसमें कह रहा था तालिका देखकर वर्गमूल निकालिए। इसको अभी वर्गमूल ही निकाला, वर्गमूल निकाल कर आप लिख दीजिएगा, ठीक है। जैसे 81 का वर्गमूल आपको पता होगा कि 9 आता है, और 169 का वर्गमूल 13 होता है, 225 का वर्गमूल 15 आता है, 289 का वर्गमूल 17 होता है, और उसी प्रकार 625 का वर्गमूल आपका 25 आता है, और 576 का वर्गमूल 24 होता है, ठीक है ना। अब इसमें देखिए कह रहा है कि बिना तालिका की सहायता के वर्गमूल निकालिए। तो वर्गमूल निकालना है, 21 गुना 21 दिया हुआ है, तो इसका वर्गमूल जब निकालना है तो इसमें से 2 में से 1 निकाल लिखना है। इसमें वही करना है, 2 दिया हुआ आप 1 लिख दीजिए। इसमें भी आपको 2 दिया हुआ 1 लिख देना है, ठीक है ना। इसमें कह रहा है मान बताइए, तो देखिए इसको जब रूट के जब बाहर लाइएगा तो यह स्क्वायर खत्म हो जाएगा, सिर्फ 26 आपका आएगा। इसमें से 39 को जब बाहर लाइएगा तो इसका स्क्वायर अंदर खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो आएगा आपका 29। इसमें भी 160 को जब बाहर आप लाइएगा रूट से बाहर तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा इसका, ठीक है ना, इसी खत्म हो जाएगा और आपका आएगा 160। तो इस प्रकार आपका प्रश्नमाली 2B समाप्त हुआ, ठीक है। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें।